जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीवाईक्यू अड्डा। आज का सेशन है हमारा यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर प्रश्न से जो सीरीज चल रही है उसका चौथा पार्ट है। ठीक है, इसमें कुल 30 प्रश्न हैं। इससे पहले आपको 3 पार्ट मिल चुके हैं। अगर आप अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, यानी भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है वो कौन सी फसलों में अग्रणी उत्पादक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गेहूं, आलू, मूंगफली। दूसरा है गेहूं, आलू, गन्ना। तीसरा है आलू, गन्ना, कपास। चौथा हमारा ऑप्शन है आलू, गन्ना और धान। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस पार्ट था हमने उसमें आपको क्वेश्चंस बताए थे, उसमें आपसे सभी पता थे। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, पहले उत्पादन में यानी उत्तर प्रदेश अग्रणी किस में है, गेहूं में है। ठीक है, गन्ना में भी है और इसके बाद आलू में भी है। ठीक है, इन सब के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। यानी कौन सी फसल है जिसमें प्रथम स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन ऑप्शन हमारे क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा गन्ना, चौथा डी चावल। ठीक है, तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन कौन सा सही है, डी चावल नहीं है। चावल कहाँ कहाँ पर है प्रथम स्थान पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान पर उत्पादन में है। यानी भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, यानी कि कौन सी फसल में द्वितीय स्थान पर है उत्पादन में। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गन्ना, बी धान, सी आलू, डी गेहूँ। तो द्वितीय स्थान पर कौन सा, इससे पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था चावल हमारे उत्तर प्रदेश का प्रथम पे नहीं है। ये तो सब है ही, प्रथम पे गन्ना भी है, आलू भी है, गेहूँ भी है। धान हमारा प्रथम स्थान पे नहीं है, धान में क्या है, द्वितीय स्थान। ठीक है, प्रथम पे कौन है, पश्चिम बंगाल। इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ठीक है, यानी हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कौन कौन से राज्य हैं उनको कहा गया है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही है। यानी कि ब्रेड बास्केट के लिए कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इनको हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन जो था बहुत बढ़ा था। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, इसलिए इनको ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में जाने तो हरित क्रांति के जो वैश्विक स्तर पर जनक हैं वो कौन है हमारे, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, वैश्विक स्तर पर, यानी कि अगर बर्ड के दृष्टि से देखा जाए तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आप सभी जानते हैं, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको फैक्ट को भी याद कर सकते हैं। यानी कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है। यानी कि उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम प्रमुख उत्पादक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं हर एग्जाम में। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो भारत में प्रथम उत्पादन उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश जो है उत्पादन में फर्स्ट है, तो वो उससे संबंधित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है चना, बी है ज्वार, सी है मक्का, डी है गेहूँ। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आप सब जान ही रहे, इससे पहले आप देख चुके हैं, गेहूँ में क्या है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा,
भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पहले भी देखा, ये फिर से आ गया। ठीक है, तो फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। हमें पहले से ही पता है गेहूं में फर्स्ट है, आलू में फर्स्ट है, गन्ने में भी फर्स्ट है। तो प्रथम फर्स्ट किस में नहीं है? फूलों में। फूलों में फर्स्ट कौन है हमारा? फूलों में फर्स्ट है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, यानी फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु हमारे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो काला नमक एक प्रजाति है, किस चीज़ की है? धान की है, तिल की है, उड़द की है, या जामुन की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? ए। काला नमक किसकी प्रजाति है? धान की। ठीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, इसको बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। किस चावल के नाम से? बुद्ध चावल। ठीक है, ये किस लिए? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी ये सुगंधित चावल है। इसकी जो खेती होती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे कौन कौन से ज़िले मुख्य रूप से हैं? कुशीनगर हो गया, ठीक, कुशीनगर हो गया, गोंडा हो गया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, ये सभी क्या है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ पर इसकी मतलब इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारा? आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के उद्भूत मानी जाती है? ठीक है, यानी किस जिले में से लंगड़ा किस्म की जो लंगड़ा किस्म का आम जो है वो किस जिले का है? मुख्य रूप से तो मेरठ, इनमें से कोई नहीं। सी है मैनपुरी, डी है वाराणसी। ठीक है, तो लंगड़ा लंगड़ा आम है वो मुख्य रूप से कहाँ पे है? किस राज्य का है? वाराणसी का। ठीक है, मुख्य रूप से वाराणसी का इसका उद्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, यानी कि यूपी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? रबी, ऑप्शन ए रबी की, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, केवल रबी की फसलें, खरीफ और रबी की फसलें, और केवल जायद की फसलें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में तीनों तरह की फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, उगाई जाती हैं, रबी की भी, खरीफ की भी, जायद की भी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं, यानी कि रबी की जो फसल है उत्तर प्रदेश में कौन सी है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, चना, मटर, जौ, गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी, गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का, या ये सभी। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें कौन है? इसका सही आंसर है हमारा ए, गेहूँ है, चना है, मटर है और जौ है। ये सभी क्या है? रबी की फसलें। ठीक, रबी की फसल। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ठीक है, यानी कौन सी फसल है जिसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी है रतालू, ऑप्शन सी कचालू, ऑप्शन डी आलू। तो ठीक है, तो गरीब की फसल कौन सी है? आप लोग जरा अंदाज़ा लगाइए गरीब की फसल कौन सी हो सकती है। तो गरीब की फसल है आलू। ठीक है, आलू, गरीब गरीब की फसल आलू है। आलू क्यों है? क्योंकि अन्य जो फसलें हैं उनके क्षमता में उसका उत्पादन ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा है। ठीक है, ये सस्ता भी है, अन्य फसलों की अपेक्षा सस्ता भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? गरीब की फसल बोला जाता है, यानी किसानों का गरीबों का मित्र बोला जाता है किसको? आलू को। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भी भरपूर रहता है। ठीक है, इसलिए इसको गरीब का मित्र, यानी कि सस्ते में हमको आलू अच्छा मिल जाता है, इसलिए इसको गरीब का मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 है हमारा, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है, यानी कि दालों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ठीक है, तो दालों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है,
उत्पादन के साथ साथ ये उपभोक्ता भी है, यानी कि जितना उत्पादन करते हैं यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन भी है दाल का और उपभोक्ता भी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद निर्यातक भी सबसे बड़ा है। ठीक है यानी सबसे दालों का सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है, उपभोग भी का सबसे ज़्यादा होता है, और इसके बाद निर्यात भी सबसे ज़्यादा ही करता है। हमारा कौन सा देश? हमारा भारत देश। ठीक है, दालों के मामले में। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न 13 है हमारा, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यानी कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ये तो प्रश्न आपको देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आलू के उत्पादन में कौन सा स्थान है हमारे उत्तर प्रदेश का? पहला। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आगरा जिला है उसमें रुई की जो बुआई का है उसका उपयुक्त समय कौन सा है, यानी किस समय पर आगरा जिले में रुई की बुआई की जाती है? तो ऑप्शन ए अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन बी अप्रैल का मध्य, मई, ऑप्शन सी मई का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन डी मई का मध्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रैल का पहला पखवाड़ा। ठीक है, अप्रैल के पहले पखवाड़े में क्या होता है? आगरा जिले में रुई यानी मुख्य रूप से इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न 15 क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ठीक है, वाणिज्यिक उपज मतलब नकदी फसल को जिसको बोलते हैं, यानी जिससे उगाने से हमको नकदी की प्राप्ति हो। ठीक है, यानी कि जैसे धान गेहूँ उगाते हैं तो मोस्टली हम किस खाने के लिए, अपने यानी कि अपने उपभोग के लिए, अपने खाने पीने के लिए धान गेहूँ उगाते हैं। ठीक है, लेकिन वाणिज्यिक फसल कौन सी? तो ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तिलहन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ना। ठीक है, यानी गन्ना हम उगाते हैं क्यों? क्योंकि गन्ने को बेच के हमें तुरंत नकदी प्राप्त हो जाती है। अपने उपभोग के लिए इतना नहीं करते, क्योंकि हमें गन्ने से क्या बनता है? मोस्टली चीनी या गुड़ बनता है, तो उसका कितना उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम अपने प्रयोग के लिए उसको उगाएं तो एक छोटे से एक बीघे में उसको उगा के हम अपना अपना अपने प्रयोग के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसको हम किस लिए उगाते हैं? ताकि इसको बेच के हमको नकदी की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश की ये वाणिज्यिक फसल होगी कौन सी? गन्ना। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन ए केले का, ऑप्शन बी अमरूद का, ऑप्शन सी आम का, ऑप्शन डी पपीते का। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? ऑप्शन सी आम का, यानी आम का उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आम का उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। अमरूद कहाँ पर होता है? एमपी में होता है। ठीक है, और इसी तरह से केला हमारा कहाँ होता है? केला आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में। और पपीता भी मोस्टली आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो यूपी में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? आम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ठीक है यानी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम से उल्लेख करता है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट और जौ और मक्का। ऑप्शन बी चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन सी चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। ऑप्शन डी चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। ठीक है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी फसल है जो मुख्य रूप से अनाज के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सी? चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, ये क्या है? अनाज के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, तो कौन सा राज्य है हमारा जो
सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है वो हमारा है यूपी। यूपी प्रथम है खाद्यान्न में, यानी खाद्यान्न के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 क्या है? शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ठीक है, शेखा झील नाम से। अभी तक हमारा जो क्वेश्चन चल रहे थे वो मतलब कृषि से संबंधित थे। अब ये जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे पक्षी विहार, नदियों से, झीलों से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 19 है, शेखा झील नाम का एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर? ए लखनऊ में, बी वृंदावन में, सी अलीगढ़ में और डी कानपुर में। तो शेखा झील पक्षी विहार का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन सी अलीगढ़ में। ठीक, अलीगढ़ में शेखा झील नाम से एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। शेखा झील एक ताजे पानी की झील है। ठीक है, इसमें ये किस लिए पॉपुलर है? इसमें प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, प्रवासी पक्षी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 क्या है? सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सूर सरोवर जो रामसर स्थल है उससे संबंधित कथन है, उनमें कौन सा सत्य है? तो कथन ये है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, यानी रामसर झील उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। बी, ये एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, तो इससे संबंधित है। आप ऑप्शन है हमारा ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना एक और ना ही दोनों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हमारा केवल दो। केवल दो क्या है हमारा? ये एक मानव निर्मित जलाशय है। कौन सा? सूर सरोवर रामस्थल एक क्या है? मानव निर्मित जलाशय है। जबकि ये कहाँ पर है? ये है आगरा में। सूर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। ठीक, और हमारा जबकि ये जो कथन था इसमें दे रखा है लखीमपुर खीरी में, तो लखीमपुर खीरी में ना होकर ये कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। इसलिए हमारा क्या सही है? केवल दो। कथन नंबर 2 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 क्या है हमारा? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड से बह के गंगा नदी आती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो हमारा ऑप्शन है ए बिजनौर, बी मेरठ, सी सहारनपुर और डी जेपी नगर। जेपी नगर मतलब ज्योतिबा फुले नगर। ज्योतिबा फुले नगर को इस समय हम क्या बोलते हैं वर्तमान में? अमरोहा। ठीक, अमरोहा को ही क्या बोलते हैं? ज्योतिबा फुले नगर। ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर है बिजनौर। तो गंगा नदी जो है वो जब उत्तराखंड से आती है तो सबसे पहले किस किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर में। गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिलों से होकर बहती है? कुल 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं कौन सा रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है सूर सरोवर, बी है समसुर पक्षी अभ्यारण्य, सी है सरसई नवार झील और डी है सुमिसिर मानसर झीलें। ठीक है, तो कौन सी झीलें हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित, यानी कौन सी वो रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका ऑप्शन इसमें क्या है? नहीं है। तो नहीं में कौन सा इसका सही है? सुरसर मानसर झीलें। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सूर सरोवर हमारी कहाँ पर है? ये है आगरा में। इससे पहले हमने इससे संबंधित क्वेश्चन देखा था एक। ठीक, सूर सरोवर हमारी आगरा में है। समसुर पक्षी अभयारण्य ये है हमारा रायबरेली में। ये कहाँ पर है? रायबरेली में। और तीसरा है सरसई नवार झील। तो सरसई नवार झील कहाँ पर है? इटावा में। कहाँ पर है? इटावा में। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है ए सौज झील मैनपुरी से संबंधित है, बी शेखा झील इसका दिया गया है अलीगढ़ से, और सी है बखीरा झील संत कबीर नगर, और डी है सरसई झील आगरा। तो इसमें हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज़ हमें याद रखनी, नहीं पूछ रहा है, यानी कि किस झील का संबंध उनसे संबंधित स्थान से नहीं है। तो इसमें
हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सरसई झील। सरसई झील यहाँ पे किससे संबंधित दिया गया है? आगरा जी। आगरा से संबंधित ना होकर ये हमारा किससे संबंधित है? ये है इटावा जिले से संबंधित। ठीक है, सरसई झील हमारी इटावा से संबंधित है, ना कि आगरा से। बाकी सौत झील मैनपुरी से संबंधित है, शेखा झील अलीगढ़ से संबंधित है, वखीरा झील संत कबीर नगर से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। ठीक, प्रश्न नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, और डी सरयू अयोध्या। ठीक है, तो गंगा का किसका मतलब कौन सी सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी गंगा के किनारे बसा हुआ है, गोमती सुल्ताननगर के किनारे, ये सुल्तानपुर गोमती के किनारे है, गोरखपुर कोसी ये हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, गोरखपुर कोसी के किनारे नहीं बसा है, और अयोध्या सरयू के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हमारा राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी, क्योंकि कोसी नदी तो बिहार में है। ठीक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है? कोसी गोरखपुर वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या है? देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी और राजदरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारा ए है मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी चंदौली, डी कासगंज। तो इसका सही उत्तर है चंदौली। चंदौली जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? दोनों हैं हमारे, देवदरी और राजदरी जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है महानंदा, ऑप्शन बी सोन नदी, सी रामगंगा, डी गंडक। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल ग्रहण की क्षमता सर्वाधिक है? जल ग्रहण का क्षेत्र जो है सर्वाधिक है, तो वो कौन सी नदी है? हमारी सोन नदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा, मोस्टली नहीं ही पूछता है। तो कौन सा सुमेलित यहाँ पे दिया गया? नगर और कस्बा और नदी, यानी किस नदी के किनारे, यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ऑप्शन ए है बिट्ठूर गंगा नदी, और इसके बाद गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सई, और कौशाम्बी यमुना। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए, यहाँ बिट्ठूर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर राप्ती इससे पिछले प्रश्न में मैंने देखा था। ठीक है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बचा है। जौनपुर यहाँ पे सई नदी दी है, तो जो जौनपुर ये गलत है, सई नदी के ना होकर ये जौनपुर किसके किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सी नंबर सही है, और कौशाम्बी यमुना के किनारे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न 28 क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? यानी कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो है बाढ़ प्रभावित है? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी प्रदेश, ऑप्शन बी पूर्वी प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तरी प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है। ठीक है, इसको मैप में देखेंगे, इसका मैप लगाया है शायद, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, ये रहा हमारा यूपी, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इस तरह से ये यूपी का क्षेत्र है। यूपी का जो ये वाला एरिया है ना, ये जो रेड कलर से है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया गया है रेनफॉल, यानी कि बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित भी है। तो ये कौन से क्षेत्र में पड़ रहा है आप देख सकते हैं मैप के अनुसार। तो ये सब हमारा किस क्षेत्र में है, यानी कि यूपी को अगर देखा जाए तो ये हमारा पूर्वी क्षेत्र पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्षेत्र पड़ता है? पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है? गोरखपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 है और सूची 2 है, यानी सूची 1 में क्या है? नगर है, सूची 2 में क्या है? मतलब नदी, यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब इस तरह से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए का संबंध चित्रकूट से है, बी का जौनपुर से, मथुरा का सरयू से, और अयोध्या का मंदाकिनी से। ठीक है। तो इसमें हमें क्या मतलब किस तरह से इनको सही एक इस इसमें हमें सुमेलित करना है। ठीक है। इसमें हमें ये नहीं पहचानना है किसका वो नहीं है, इसमें हमें सुमेलित करना है। ठीक है। तो सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी नदी, चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है उसका सही संबंध है मंदाकिनी से, यानी चित्रकूट किस नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे। जौनपुर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, गोमती नदी के किनारे आएगा सीधे। मथुरा, मथुरा किसके किनारे आएगा, यमुना नदी के। अयोध्या सरयू के किनारे। ठीक। तो इसका हमारा, इसको ये क्लियर करता हूँ मैं, ये रहा। ठीक। फिर से जौनपुर चित्रकूट मंदाकिनी, ठीक, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना के किनारे और अयोध्या सरयू के किनारे। तो ए का संबंध 4 से, तो ए का 4, ये दोनों ऑप्शन हो गए। इसके बाद बी का संबंध 2 से, तो बी का संबंध 2 से, तो यानी ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। इसीलिए आपको अगर केवल 2 पता है तो 2 से भी हम सही उत्तर का चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। वो कौन सा स्थल है जिसको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो ये इसमें ऑप्शन है पार्वती, आरंगा, सूर सरोवर, सुरहा ताल और ऊपरी गंगा नदी। ठीक है। यानी किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऊपरी गंगा नदी। ठीक। ये कहाँ पर स्थित है, ये बुलंदशहर में। कहाँ पर है, बुलंदशहर। ठीक। ये बुलंदशहर में स्थित है। ये हमारा पहला रामसर स्थल है। ठीक है। पहला रामसर स्थल, पहला रामसर स्थल कौन सा है, ऊपरी गंगा नदी। ठीक है। तो ये आज के वीडियो के 30 प्रश्न थे। उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर जितनी जो परीक्षाएं होंगी उनसे संबंधित थे, और आने वाली जो परीक्षाएं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इन 30 प्रश्नों की क्विज के रूप में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट रोज़गार बुक, ठीक, रोज़गार बुक.in को विजिट करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा क्विज़ का। ठीक है। वहाँ से आप इसको क्विज़ के रूप में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने आज ये वीडियो देखा है तो कल इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, जिससे क्या होगा आपके जो 30 के 30 क्वेश्चन है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी लिंक से, यानी कि वहीं जहाँ पर आपको क्विज प्राप्त होगी वहीं से आपको PDF का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल उसके फैक्ट के साथ आपको PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।